सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। वेलकम टू मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल एंड दिस इज रेणु गुप्ता। तो हमें क्यों जरूरत पड़ रही है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने की? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना हमारे लिए केमिस्ट्री में कहाँ पर जरूरी होता है? इसको आप दो जगह यूज देखोगे। रेडॉक्स रिएक्शन में, जहां पर आपको ये देखना होगा कि जो रिएक्शन हो रही है वहां पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो वो हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से समझते हैं। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होता है। तो बेसिकली पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को डेफिनेशन से हम समझेंगे, इट इज एन इमेजिनरी और अपरेंट चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम ऑफ एन एलिमेंट when it goes from its elemental free state to combined state in molecule। जब भी कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल अगर देख लें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड करके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप यहाँ पर कार्बन के ऊपर देखो तो कार्बन के ऊपर ये फ्री स्टेट में है। कार्बन जो नेचर में फ्री स्टेट में मिलता है वो कार्बन इस फॉर्म में मिलता है। इसके ऊपर क्या चार्ज है? कोई भी चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन के ऊपर आप देखोगे कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि ये फ्री स्टेट में। लेकिन जब ये कंबाइंड स्टेट में आ गए, डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है इट इज एन इमेजिनरी चार्ज। एक इमेजिनरी चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाता है, एलिमेंट्स के ऊपर डेवलप्ड ओवर एटम ऑफ एन एलिमेंट when it goes from its elemental free state। elemental free state ये है टू combined state in molecule। अब ये दोनों कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन गया। अब इसके ऊपर आप देखिए चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +4, यहाँ आएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चार्ज डेवलप हो गया। तो ये जो चार्ज डेवलप हुआ है इनमें, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। नॉर्मली जितना चार्ज अपीयर होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, जितना चार्ज हमको दिखाई देता है वही उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर मानते हैं, राइट? अब अगर हम NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं। NaCl आपको पता है आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें तो एब्सोल्यूट चार्ज है ही। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस पे चार्ज है। अब अगर बात आती है कोवलेंट कंपाउंड्स की, जहां वो कंपाउंड्स जिनके बीच में जो एलिमेंट्स है उनमें कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वहां पर आप चार्ज कैसे निकालोगे? सपोज करिए एक एलिमेंट है A और एक है B और इनके बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दोनों सेम भी हो सकते हैं। सपोज करो जैसे अगर यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन का ही ले लेते हैं, ठीक है। Cl2 है, Cl2 में क्या होता है? एक Cl और एक Cl। अब इसके ऊपर तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। इसीलिए हम इसको फ्री स्टेट में कहते हैं कि ये फ्री स्टेट में, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सेम आप ले सकते हैं, ऑक्सीजन का भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये क्या है? यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। इसीलिए ये जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, ऑक्सीजन जो फ्री स्टेट में मिलेगी उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि दो एलिमेंट, इस तरह के दो एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं जहां उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो उस केस में हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देखेंगे? सपोज करिए अगर B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक A का और एक B का, इनकी आपस में शेयरिंग होने से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अगर ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी तरफ शिफ्ट करते हैं, तो उसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यहां पर चार्ज डेवलप हो गया। अब अगर यहां पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, हर सिंगल बॉन्ड से एक चार्ज जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर आएगा और एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर आएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए सिंगल बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स, ये सिंगल बॉन्ड जो है इट कंट्रीब्यूट्स -1 टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। जो जब भी एक सिंगल बॉन्ड होगा तो वो -1 जो है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देगा और +1 जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब अगर यहाँ पर आप बात कर लीजिए तो यहाँ पर एक ये बॉन्ड है तो एक इसकी वजह से आया -1, इसके पास आया +1 और इस वाले बॉन्ड की वजह से एक आया -1 और एक आया +1। तो अगर हम ओवरऑल इसकी बात करेंगे तो जो A है इसके ऊपर +2 आ जाएगा और जो B है इसके ऊपर -2 आ जाएगा। दोनों के चार्ज को आप ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। ये आपको आगे स्ट्रक्चर से जब आप निकालोगे तो बहुत काम आना है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। जो भी एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बेसिक आप कोवलेंट बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड लेकर के चलेंगे। उस जब भी सिंगल बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड तो क्या होता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर नेगेटिव -1 चार्ज डेवलप हो जाता है और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर +1 चार्ज डेवलप हो जाता है। यहां हम बात करते हैं, चलिए सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और आपको पता है कि जो क्लोरीन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, पार्शियल माइनस, ठीक है, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से देते। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखेंगे तो इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -1 है। यहाँ पर आप देखिए अगर इस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप डिफरेंस देखेंगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक तो इस बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, इसकी वजह से यहाँ पर भी सेम चीज होगी तो यहाँ पर भी -1 चार्ज आएगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आएगा और इसके ऊपर एक इसकी वजह से +1 चार्ज आया है और एक इसकी वजह से +1 चार्ज आया है। एक इस बॉन्ड की वजह से +1 चार्ज यहाँ आया है, -1 चार्ज यहाँ आया और एक इस बॉन्ड की वजह से माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर और +1 इस ऑक्सीजन के, इस कार्बन के ऊपर। अब दूसरे सेकंड बॉन्ड के लिए देखिए, सेकंड बॉन्ड की वजह से +1 इसके ऊपर आएगा, -1 इसके ऊपर आएगा, यहाँ पर -1 आएगा इस बॉन्ड की वजह से और इसके पास आएगा +1। तो अगर हम ओवरऑल कार्बन का हम ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करेंगे और इन ऑक्सीजन का करेंगे तो ये ऑक्सीजन के ऊपर -2, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा +4, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 2 इधर है 2 इधर है, कितने हो गए +4। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है। तो जितना भी चार्ज आपको दिखेगा किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहां पर आप H2O की बात कर लीजिए, यहां पर कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर इस बॉन्ड की वजह से, सिंगल बॉन्ड की वजह से यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा +1, इस बॉन्ड की वजह से यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा +1। तो ऑक्सीजन के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, -2। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं अमोनिया का। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के संग 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, अगर इस सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल 1 +1 का चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर -1 चार्ज आएगा। इस बॉन्ड की वजह से हम देखेंगे तो इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1। इस बॉन्ड की वजह से देखेंगे हम तो यहाँ पर +1 और यहाँ -1। तो ओवरऑल नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज हो गया, -3, राइट। तो ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई अमोनिया में।
SO2 में आप देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर अब इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो यहां पर आएगा -1 चार्ज इस बॉन्ड की वजह से, और इसके ऊपर आएगा +1 चार्ज, राइट। इस बॉन्ड की वजह से -1, इसकी वजह से +1, इस बॉन्ड की वजह से यहां पर +1, यहां -1, इस बॉन्ड की वजह से यहां पर -1 और यहां पर +1। तो सल्फर के ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया? +4। तो यहाँ SO2 में अगर आपसे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है तो इट विल बी +4, राइट। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड की निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट की निकालते हैं, तो वो दो मेथड हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपको हम देंगे, उसके कुछ रूल्स होंगे फॉर्मूले को अप्लाई जब हम करते हैं। और सेकंड होता है स्ट्रक्चर बेस्ड। तो जो 100% श्योर ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है वो तो स्ट्रक्चर से जब हम देखते हैं, स्ट्रक्चर बना करके जब हम निकालते हैं, वहां आप यही फॉलो करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे सिंगल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है, तो किस तरह से ये कंट्रीब्यूट करते हैं चार्ज। तो 100% जो श्योर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो करेक्ट निकलती है, वो स्ट्रक्चर से ही निकलती है। लेकिन अब ये जरूरी तो नहीं है कि आपको हर कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आता हो, तो इसीलिए हम उसको फॉर्मूले से भी निकालते हैं, कुछ एलिमेंट्स का, कुछ कंपाउंड्स का। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम फॉर्मूले की हेल्प से कैसे निकालें। तो बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं कुछ रूल्स जिसकी हेल्प से हम फॉर्मूला यूज करेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का। तो फर्स्ट रूल है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। फॉर एलिमेंट इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। जब भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, सेम बात होती है। क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम एंड फ्लोरीन, ये क्या है? इनके ऊपर 0, क्योंकि कंबाइंड स्टेट में है, ये फ्री स्टेट में है। ठीक है, फ्री स्टेट में होने का मतलब जैसे अभी हमने देखा था, क्लोरीन, क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच में आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये इस तरह से फ्री स्टेट में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो कोई डिफरेंस है नहीं ना, क्लोरीन की जो है वही इस क्लोरीन की है। यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सेम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन जो चार्ज आएगा वो इनके ऊपर आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो कोई डिफरेंस है नहीं। तो इसलिए जब भी फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट मिलते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सेकेंड रूल है, फॉर सिंगल एटम आयंस ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। बिल्कुल सिंपल, जितना चार्ज आपको किसी भी आयन के ऊपर दिखता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिंगल एटम आयन की बात हो रही है। सिंगल एटम, मैग्नीशियम का सिंगल एटम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इनकी एक्चुअली जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी ही इनका, वैलेंसी क्या है? जो चार्ज शो कर रहा है, किसी भी आयन के ऊपर जितना चार्ज है वही उसकी वैलेंसी शो करता है, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे मैग्नीशियम की +2, एल्यूमिनियम की +3, सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, राइट। अब इन दोनों में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे सपोज करिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, यहां पर देखिए। तो ये जो सिंपल ऑक्साइड बनेगा, इसमें कार्बन के ऊपर क्या, ये एक बॉन्ड है, इसकी वजह से यहाँ पर आएगा +1, यहाँ आएगा -1, क्योंकि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है। ठीक है, सेकंड के लिए यहाँ पर -1, यहाँ पर आएगा +1। इस ऑक्सीजन के लिए अगर हम देखते हैं तो सेम यहाँ पर इस तरह से होगा। ठीक है, -1 एंड +1, सॉरी। तो अगर अब आप इस ऑक्सीजन के ऊपर देखोगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने सिंगल एक एटम लिया इसका, तो अगर आप इस ऑक्सीजन के ऊपर देखोगे तो कितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है? -2। तो जो सिंपल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं उनके ऊपर -2
ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एक ऑक्सीजन का। ठीक है, अगर हम इसका लिखेंगे तो हम इसका कितना लिखेंगे, -4। अगर हम कंबाइनली लिखेंगे इसका तो हम लिखेंगे -4। क्यों? क्योंकि 2 एटम ऑक्सीजन के और ये 8 कैरी कर रहा है 2, तो ये हो जाएगा -4। राइट, ये अभी आगे आप सीखोगे। 90% जो ऑक्सीजन होती है वो -2 चार्ज ही कैरी करती है, मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। राइट, अब अगर हम परऑक्साइड्स की बात कर ले, क्योंकि ऑक्सीजन परऑक्साइड्स भी फॉर्म करती है, तो इसमें सिंपल एग्जांपल आप लीजिए H2O2 का। H2O2 में आप देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के संग। तो यहाँ हमने फर्स्ट रूल में देख लिया था कि जब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो इनके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, दोनों के ऊपर आ जाएगा 0। ठीक है, और इस बॉन्ड की वजह से यहाँ पर आएगा +1, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा +1 एंड इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -1 चार्ज। तो अगर हम एक ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, -1। लेकिन हम देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखिए, O2 लिखा है तो आप -2 लिखोगे। O2 एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, क्योंकि अब जैसे H2O2 है तो हम तो ये डिफाइन नहीं कर सकते ना कि एक ऑक्सीजन पर कितना है या दूसरे पर कितना है, तो यहाँ पर हम हमेशा एवरेज लेते हैं। ठीक है, एवरेज चार्ज लिया जाता है, तो एवरेज चार्ज जो है वो -1 आता है। इसके बाद हम देखेंगे सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड आप देखो KO2, राइट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, एक तरफ पोटेशियम आ जाएगा, यहाँ पर तो 0 चार्ज आ गया। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि जब सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के 2 आप एटम दिखा रहे होगे तो यहाँ पर 0 चार्ज आएगा। और जब पोटेशियम की बात करेंगे, इस वाले अगर हम बॉन्ड की बात करेंगे तो इसके ऊपर +1 एंड इसके ऊपर -1। अब अगर हम सिंगल एक ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो तो -1 आ जाएगा, लेकिन हम जब दोनों की बात कर रहे हैं, अब KO2 है तो हमें ये तो नहीं पता ना कि पोटेशियम किसके संग अटैच्ड है, तो यहाँ पर इसमें जो दोनों ऑक्सीजन होंगी इनके ऊपर एवरेज चार्ज लिया जाता है। राइट, एवरेज चार्ज लिया जाएगा, मतलब एक ऑक्सीजन ये -1 + 0, और एवरेज निकालने के लिए आप कर दोगे 2, तो ये कितना आ गया, -1/2। तो ये जो चार्ज होगा सुपर ऑक्साइड पर, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी -1/2। अब ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ऑक्सीजन जो है वो प्लस चार्ज भी शो करता है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऑक्सीजन जो है, हमेशा आप ज्यादा अभी तक जो आप पढ़ते आए हो आपने ऑक्सीजन के ऊपर -2 ही देखा है। 90% केसेस में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज ही होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -2 ही होती है। लेकिन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकती है। देख लेते हैं कैसे होती है। केस होता है जहां पर आपको ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिलती है। ऑक्सीजन, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया। अब जरा ये बताइए कि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन या फ्लोरीन? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑब्वियसली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी वजह से इसके ऊपर आएगा +1 चार्ज और यहाँ आएगा -1, यहाँ -1, यहाँ +1। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो टोटल चार्ज आ गया वो आ गया +2। ये स्पेशल केस होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर कभी आप कहीं पर लिखे देखो या कोई आपसे बात करता है फ्रेंड और वो कहता है ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज भी होता है, तो वहां पे कंपटीशन मत करने लगना, उससे कोई डिबेट मत करने लगना। होता है भाई, यहाँ पर देख लो होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ रूल जो है वो है एल्कली मेटल्स के केस में। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? ग्रुप 1 के, जो पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप 1 के एलिमेंट देखते हो वो होते हैं एल्कली मेटल्स। लीना की रब से फरियाद, याद होगा ये आपको। हमेशा जो एल्कली मेटल्स होंगे इनकी जो भी बॉन्डेड स्टेट होगी, जो कंबाइंड स्टेट होगी, वहां पर हमेशा +1 इस पर
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यहाँ पर आप देखो सोडियम का जब फ्री स्टेट था 0 था, सोडियम आ रहा है ना इसमें, और जब ये चार्ज फॉर्म में आया, कंबाइन करने के लिए चार्ज फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर सोडियम के ऊपर आता है +1 चार्ज। तो हमेशा जो भी आप एल्कली मेटल देखोगे, इसमें से कोई सा भी आप एल्कली मेटल देखोगे, उसके ऊपर हमेशा +1 चार्ज आपको लगाना है, और वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद होगा ये आपको। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ऑलवेज +2 होगी। मैग्नीशियम ले लीजिए, ठीक है। मैग्नीशियम जो है जब ये फ्री स्टेट में होगा तो Mg वहां पर 0, लेकिन जब ये आयनिक फॉर्म में होगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आता है +2, और जितना चार्ज आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बात कर लेते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम की हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है। इसी के ग्रुप के दूसरे मेंबर्स जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम की हमेशा आपको +3 ही आएगी। ये हमें ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि जब हम अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखोगे कि कहाँ पर आपको वो चीज देखनी है, कि कहाँ आप इसी से जज कर पाओगे कि जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है वो सही निकाली है या नहीं निकाली है, जब आप इन रूल्स को अच्छे से समझोगे। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम 5th रूल की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट रूल इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। पता है आपको कि हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है +1, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का -1 भी हो सकता है। कैसे? आप देखेंगे NaH में या MgH2 में देख लेंगे हम, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो सोडियम है, अभी हम इससे 4th रूल में हम पढ़ करके आए थे, सोडियम इज एल्कली मेटल एंड मैग्नीशियम इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पर सोडियम का हमने लिखा है ऑलवेज +1। तो सोडियम के ऊपर अगर +1 चार्ज है तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा -1। मैग्नीशियम के ऊपर अगर +2 चार्ज है तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना आएगा -2, लेकिन अगर हम एक हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, इट विल बी -1, राइट। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं वो आपको अप्लाई करने आने चाहिए, तो उनको आप जब गो थ्रू करोगे वो आपको याद हो जाएंगे, और अभी नंबर ऑफ हम एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको अभी यहीं पर ही लर्न हो जाना है। नेक्स्ट आपका जो रूल है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन्स इज इक्वल टू -1, क्योंकि हेलोजन की वैलेंसी कितनी होती है -1। तो जितने भी हेलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होगी। लेकिन क्लोरीन जो है, फ्लोरीन तो हमेशा -1 शो करेगा क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन जो क्लोरीन है इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, जो -1 से लेकर के +7 तक। -1, 0, 0 तो जब फ्री स्टेट में होता है तब होता है +1, +2, +3, +4, मतलब मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसकी 7 तक देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आप कोई फॉर्मूले के थ्रू जब आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो अगर क्लोरीन की +7 आता है तो घबराना नहीं है वहां पर आपको। ये रूल्स इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं। वेरिएबल मतलब मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं इनकी। नाइट्रोजन पी ब्लॉक में आता है, सल्फर, फास्फोरस, मैंने जो कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उन्हीं का बता रहे, अदरवाइज आप इतना सारा लिस्ट देख करके घबरा जाओगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से इनको समझिए। जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5। -3 तो अभी हमने कई एग्जाम्पल्स में देख ली, मैंने आपको दिखाया। अमोनिया जब आप बनाते हो, नाइट्रोजन, देखिए जब अमोनिया बनाते हैं तो ये 3 हाइड्रोजन इससे अटैच्ड है, इसके ऊपर +1,
इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +1, और यहाँ पर -1 इस बॉन्ड की वजह से, -1 इसकी, और इसकी वजह से -1, तो ये कितनी हो गई टोटल -3, और +5 के भी आगे अभी आप एग्जाम्पल देखोगे कि कहाँ पर +5 आ जाता है। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 से लेकर के +5 तक जाती है। सल्फर की -2 से लेकर के +6 तक जाएगी। फास्फोरस की भी -3 से लेकर के +5 तक जाती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप आयरन ले लो। आयरन की -1 से लेकर के +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है। मैंगनीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है +7 तक, तो +1 से लेके +7 तक। अब ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कभी भी 8 नहीं जाएगी। अगर 8 जाएगी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 8 तो हो ही नहीं सकती। ना उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं, ना हम माइनस चार्ज लगा सकते हैं, उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकती है किसी भी एलिमेंट की, वो 7 तक जा सकती है, +7 तक, राइट। नेक्स्ट जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वहीं पर आपको फॉर्मूला प्लेस करके समझना है। अगर ये आयन की फॉर्म में दिया हुआ है, देखो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन अ स्पीशीज। स्पीशीज कोई भी हो सकती है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, आयन हो सकता है, कोई भी स्पीशीज हो सकती है। तो जितने भी एटम्स होंगे उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो जितने भी एटम्स होंगे किसी भी स्पीशीज के, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इट विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन स्पीशीज। ये मेन फॉर्मूला आपका आया है, जिसकी हेल्प से अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगी कि हम निकालते हैं फॉर्मूले की हेल्प से, क्योंकि हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो 100% ठीक निकलती है ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ एलिमेंट्स की, ऐसा नहीं कि सबकी, कुछ एलिमेंट्स की, वो हम स्ट्रक्चर से ही सीखेंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल है आपके लिए कि आप हर कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद कर सको, तो उसकी भी ट्रिक्स सीखेंगे हम। अब हम इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। अगर CCl4 है हमारे पास और हमें कार्बन, इसमें हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो जो अननोन होता है उसको हम कैसे शो करेंगे, एक्स से शो कर लो। जो CCl4 है इसको अब आप ध्यान देंगे, कार्बन को आप एक्स एज्यूम करेंगे, प्लस यहां पर क्या, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स, तो यहां पर हमें सम करना है। और क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 4, और एक पर कितना चार्ज होता है, -1। हमने पढ़ा था क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन स्पीशीज। अब इस स्पीशीज पर कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो वी विल टेक इट 0। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आएगा, +4, ठीक है। x इज इक्वल टू आ जाएगा +4। तो यहाँ पर जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 होगी। अब अगर हमें SO3 में सल्फर की निकालनी है, तो x प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम, 3, और कितना चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, नॉर्मली -2, तो यहाँ पर, और टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0, तो यहाँ पर जो x आएगा इट विल बी इक्वल टू +6। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो मैक्सिमम देखो सल्फर की +6 ही जा सकती है, तो यहाँ पर आ जाएगा +6। अब देखिए नाइट्रोजन इन N2O5, नाइट्रोजन इन N2O5, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने 2 एटम, और ये x, तो 2x हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 5, और ऑक्सीजन पर चार्ज -2, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2x, और ये इज इक्वल टू होगा 0, क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो ये हो जाएगा 0, और x आप निकालोगे तो x कितना हो जाएगा, 10/2 मतलब 5। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की
नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +5। यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन की, अब आप बता सकते हो बहुत इजीली, फटाफट आप लोग भी लिखते रहिए और जल्दी से इसमें मेरे साथ साथ आप करते रहिए। तो नाइट्रोजन की यहाँ पर कितनी आ जाएगी, x+3 और हाइड्रोजन पर +1 चार्ज इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी प्लस, ऑक्सीजन की सॉरी नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी -3। और यहाँ पर देखिए -3 से ही स्टार्ट होती है। सल्फर की SO3 में तो यहाँ पर x+2 3 एंड -2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा, +6, ठीक है, और सल्फर का +6। अब H2S में देख लीजिए, H2S में 2 और यहां पर आप करेंगे इस हाइड्रोजन का +1 एंड +x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है इट विल कम्स 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगी x इज इक्वल टू -2। आप देखिए -2 से स्टार्ट हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर। नाइट्रोजन की NO3 में, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम जो चार्ज है वो चार्ज कितना दे रखा है इस स्पीशीज पर उसको ध्यान देना है। नाइट्रोजन की x ले लीजिए, x+3 -2 और चार्ज कितना है स्पीशीज पर, -1। तो यहाँ पर आप जब x कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 इधर आएगा, -1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा +5, ठीक है। तो x जो है वो आ जाएगा +5। क्लोरीन की ClO4 में x, अब यहाँ मैं इस तरह से नहीं कर रही हूँ, सीधे लिख रही हूँ, और आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा -8 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर जो x, तो अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। मजा आ रहा है ना आपको करने में, जब आपको कोई चीज समझ आ जाती है, कोई कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो इस इंटरेस्ट को आपको लूज नहीं करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका केमिस्ट्री में। अब आपको फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन 4 5 कंपाउंड्स में निकालनी है। आप मेरे साथ साथ निकालिए। यहाँ पर हाइड्रोजन की 3 और +1 +x, फास्फोरस का हम प्लेस करेंगे x, और ऑक्सीजन का आपको पता है 2 है और यहाँ पे -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की, और चार्ज इसके ऊपर कोई नहीं है तो हम 0 प्लेस करेंगे। यहाँ पर अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 + x -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप x निकालोगे तो x कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी +1। तो मतलब यहाँ पर H3PO2 में जो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है इट विल बी +1, राइट। आपका भी यही आया होगा। PH3 में x+3 और यहाँ पर है +1, इट इज इक्वल टू 0, और x आप निकालोगे तो विल कम -3, क्लियर। PCl3 में x+3 और ये है -1, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, x आप कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा +3। देखो फास्फोरस की -3 भी आ रही है, +3 भी आ रही है और +1 भी आ रही है। अब प्लस इसमें देख लेते हैं, PCl5 में x+5 -1 इट इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +5, राइट। अब जरा आप PO4 की निकालिए, x+4 -2 इट इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर चार्ज दे रखा है तो आप 0 नहीं लिखेंगे, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। जब भी कोई आपको इस तरह से चार्ज कंपाउंड दिखता है या आयन दिखता है तो यहाँ पर आएगा -3, ठीक है। इसको अब आप कैलकुलेट करोगे तो x -8 इज इक्वल टू -3, और आप x की वैल्यू निकालोगे इट विल कम +5, राइट। तो आप लोगों की भी आई होप कि यही निकली होगी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं, अब
कुछ ट्विस्ट चाहिए, क्योंकि वो सेम करते करते अब बोर नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि बोरिंग तो हो ही नहीं सकता ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर आपको सल्फर की निकालनी है H2S4O6 में। तो H2 का आप लोगे 2 + 1, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हम लेते हैं, प्लस आप लोगे 4 सल्फर है तो ये 4x हो जाएगा, प्लस 6 और ऑक्सीजन का -2, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। अब x आपको निकालना है तो x कितना आ जाएगा, पहले तो 4x ही निकालेंगे। 4x इज इक्वल टू आएगा 10, ठीक है, और x इज इक्वल टू आएगा 10/4 या इट विल बी इक्वल टू 5/2। तो यहां पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आई है ये आई है 5/2। तो ये तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। हमें ये तो चाहिए ही नहीं, तो बड़ी अटपटी सी लग रही है ना, क्योंकि ये जो आपने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में निकाली है ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये आपको ध्यान देना है। और क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 सल्फर दे रखे हैं, ठीक है, 4 सल्फर का मतलब ये 1 2 3 एंड 4। अब इन चारों की मिला करके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ये दे रहा है फॉर्मूला 5/2। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इसकी चाहिए या मुझे सिर्फ इसकी चाहिए या इसकी, चारों में से किसी भी सल्फर की चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी, वहां पर ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो डोंट वरी, उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है, ठीक है। पहले हम और समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब आ जाइए, अब हम देखते हैं Fe की इन 3 कंपाउंड में। फेरस ऑक्साइड में आप देखो X प्लस, सिंपल प्लस भी नहीं करेंगे हम, -2 इसकी आती है तो -2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो X इज इक्वल टू आ जाएगा +2। फेरस ऑक्साइड में आपको पता है कि जो आयरन है इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। Fe2O3 में हम देखेंगे तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा +3। ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। नाउ आप देखो 3x - 8 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप x निकालते हो इट विल कम 8/3। सेम वही चीज आ गई कि ये तो आपको जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको मिली है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर आयरन के 3 एटम दे रखे। अब मुझे एक सिंगल की चाहिए, हाउ विल आई फाइंड, ठीक है, तो करेंगे, वो चिंता नहीं करो आप, उसको भी हम करेंगे। तो पहले आप ये एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से, राइट। Pb इन Pb3O4, अभी हमने देखा था कि आयरन का जो ऑक्साइड था उसमें मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, तो यहां पर भी आपको देखना है कि मिक्स्ड ऑक्साइड है या नहीं। तो यहां पर आप लेड का निकालना है आपको Pb3O4 में। तो अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे PbO एंड Pb2O3, अब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। यहाँ पर लेड का कितना आ जाएगा, यहाँ पर -2x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर लेड का कितना आ जाएगा, यहाँ लेड का आ जाएगा +2। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको देखिए 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा +3। तो यहाँ पर लेड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, राइट। अब आप देखिए नाइट्रोजन इन NH4NO3, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, क्योंकि आपने अभी जब निकाल के देखा था तो यहाँ नाइट्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा था वो तो आपको लगा कि ठीक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान दीजिए, ये आयनिक कंपाउंड है। देखो बच्चों, ये जो है ना डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इनको पहचानोगे, उतना ही आप इनको इजिली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड है। अमोनियम के ऊपर कितना होता है +1 चार्ज, नाइट्रेट पर कितना होता है -1 चार्ज, ठीक है। तो पहले हम अमोनियम में नाइट्रोजन निकाल लेंगे, उसके बाद हम नाइट्रेट में नाइट्रोजन निकालेंगे।
तो पहले हम अमोनियम में निकाल लेते हैं। मैं ऐसे लिख देती हूं इसको, ठीक है। नाइट्रोजन हमें निकालना है, तो नाइट्रोजन हो गया x प्लस 4 इज इक्वल टू +1 एंड x इज इक्वल टू -3। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जो नाइट्रोजन है वो निकलेगा x -6 इज इक्वल टू -1, तो यहां पर x इज इक्वल टू आ जाएगा +5। तो आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है, जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो -3 से +5 तक वेरी करता है। तो यहां पर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखोगे, -3 एंड +5। अगर आपसे नाइट्रोजन का पूछा जाए तो आप इसकी एवरेज भी निकालोगे, क्योंकि सिर्फ नाइट्रोजन का पूछेंगे तो जिस तरह से आपने अभी फॉर्मूले में प्लेस करके निकाला था, किस तरह से निकाला था, यहाँ पर x +4 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि तो हमने चार्जेस को नहीं कंसीडर करा था। तो यहां पर आ जाएगा 2x +4 -6 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। तो ये जो +1 जो आ रहा था ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा था। हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि इस नाइट्रोजन का कितना है, इसका कितना है। तो अगर हम एवरेज देखें तो अगर हमने कहा 2 नाइट्रोजन है और ये एवरेज निकला, तो पर नाइट्रोजन कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हो गया 1/2 का, ठीक है। लेकिन हमें फ्रैक्शन में तो नहीं निकालना होता, फ्रैक्शन में तो ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं लेंगे हम। तो इसलिए यहां पर अब आप इसको देखोगे, आपको लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है यहाँ पर। अगर मुझसे सिर्फ इस वाले नाइट्रोजन का पूछा गया ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैसे निकालेंगे, या इंडिविजुअली इसका पूछा गया नाइट्रेट आयन में तो आप कैसे निकालोगे। तो उसके लिए आपको इनको आयन कंसिडर करना है, क्योंकि आयन है ही, ये अमोनियम आयन है, नाइट्रेट आयन है। और आप इस तरह से निकालिए तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखोगे वो आप इस तरह से लिखोगे -3, +5। ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाइए, Fe3O4। Fe3O4 में हम सेम इसी तरह से करेंगे जैसे हमने मिक्स्ड ऑक्साइड लिया है, FeO एंड Fe2O3। यहां पर आप आयरन का निकाल लीजिए, ये हो गया +2, क्योंकि ये -2, इसको मैं फिर से सॉल्व करके दिखा दे रही हूं आपको। देखिए x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, +2। तो इस आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ गई +2। अब Fe2O3 में आप निकालोगे तो 2x -6, क्योंकि इस पर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -2 चार्ज है, इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू +3। और ये आपको पता है कि जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आयरन, वो होती है +2 एंड +3, ठीक है। तो अगर यहां पर आपसे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाएगी तो आप कैसे लिखेंगे, आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इट विल बी +2 एंड +3। ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये एग्जांपल्स आप जल्दी से नोट डाउन करिए। और इसी तरह के देखो, इसी तरह के जहां पर बच्चे फंसते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन एग्जांपल्स को जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इसका हम ब्रोमीन की Br3O8 में हमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जो हम फॉर्मूले से नहीं निकाल पा रहे। अब हम उसको स्ट्रक्चर से सीखेंगे, और स्ट्रक्चर बनाने आप सीख चुके हैं। स्ट्रक्चर बनाने आपको सीखने हैं, लेकिन आपको कैसे बॉन्ड्स की हेल्प से, कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से आपको कैसे असाइन करना ऑक्सीडेशन नंबर, वो आप सीख चुके हो। तो यहाँ पर ब्रोमीन 3 ब्रोमीन है, 1, 2 और 3, ठीक है। और इसके संग आप ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं करोगे आप, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। ये आ गया, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब आप देखिए, आपको पता है यहाँ पर इस ब्रोमीन के ऊपर -2 -2 -2, क्योंकि अब थोड़ा शॉर्ट में हम लोग कर लेते हैं इसको।
ये आपको एक में मैं करवा देती हूँ कि जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है उसका एक यहां पर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के ऊपर आएगा +1, इसकी वजह से आएगा +1, इसका आएगा +1, इसका +1, इसका +1, इसका +1, तो इस ब्रोमीन के पास कितने हो गए 6 + 6। ठीक है, यहां पर अब इस ब्रोमीन के ऊपर इस सिंगल बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर आएगा 0, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में है तो ये आ जाएगा 0, इस ब्रोमीन के ऊपर भी आएगा 0, इसके ऊपर भी आएगा 0। जो भी ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा वहां पर 0 आता है, ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, अगर हम अब इसमें डबल बॉन्ड में देखेंगे तो एक यहाँ पर +1, एक +1, +1 एंड +1, इसके पास आ गया +4, यहाँ पर सेम इसी की तरह आएगा तो +6, तो यहाँ पर जो कॉमन आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएंगी ब्रोमीन की, +6 एंड +4। तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे स्ट्रक्चर की हेल्प से। नाउ H2SO3 कैरोज एसिड, इसको हम कैसे निकालते हैं, सल्फर, राइट, सल्फर के बाद डबल बॉन्ड, इसके संग आएगा एक ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, 1 2 3 4 एंड 5 ऑक्सीजन, सॉरी इधर हम कर देंगे 5 ऑक्सीजन, यहाँ आ जाएगा H एंड यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे, पहले आप ये देख लो कि 0 किस किस पर है, इस ऑक्सीजन के ऊपर और इस ऑक्सीजन के ऊपर 0 है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर इस हाइड्रोजन की वजह से ये जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पर 0 ही रहेगा, यहाँ पर सल्फर के उससे आ जाएगा, अब सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर भी आएगा -1 इस बॉन्ड की वजह से। ठीक है, यहाँ पर +1 एंड +1 +1 +1 और इस बॉन्ड की वजह से +1, तो इस सल्फर के पास कितने हो और इसकी वजह से भी +1, ये भी तो है, तो इस सल्फर का कितना आ गया यहाँ पर +6, राइट, यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा इसकी वजह से और इसकी वजह से भी -1 इसके ऊपर +1, तो इसके ऊपर भी -1 और यहाँ पर +1, तो यहाँ पर -2 आ गया इसका, यहाँ -1 आ गया, यहाँ पर -2 आ गया, यहाँ पे +1 और ये +1। अब इसमें हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो सल्फर का इसमें निकल के आ गया आपके पास +6। ठीक है, और अगर आप ये फॉर्मूले से निकालते, आप जरा फॉर्मूले से, हमने इसका नहीं निकाला था, आप जरा फॉर्मूले से निकाल करके देखिए, 2 + x -10 = 0, तो ये कितना आ गया x = 8। जो हमने देखा था कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो 8 आ ही नहीं सकती, लेकिन अगर हम फॉर्मूले की हेल्प से निकाल रहे थे तो वो +8 आ रहा था। जब हमने स्ट्रक्चर की हेल्प से निकाला तो स्ट्रक्चर की हेल्प से हमारे पास सल्फर का बहुत इजीली आ गया कि 6 होता है। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर की हेल्प से, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो एक बच्चे के मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि मैम हमें ये स्ट्रक्चर याद कैसे होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स की कंपाउंड्स की कोई लिमिट तो है नहीं, तो उसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही थी कि नहीं आता स्ट्रक्चर बनाना, तो क्या हम उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालेंगे, उस कंपाउंड में सल्फर का या किसी भी एलिमेंट का निकालेंगे, और बिल्कुल निकालेंगे, और वो आप आज ही निकालना सीखोगे कि वो किस तरह से निकालेंगे। अगर हम इसका फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं तो जो सल्फर है वो आ जाता है +8, हो ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर 2 + x -10, ये आप सोचो कि अगर इस -10 को हम कुछ कम कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन ही है जिसको आप कम कर सकते हो, 5 ऑक्सीजन दे रखी है, तो जरूरी थोड़ा ना कि हर 5 ऑक्सीजन का आपस में डबल बॉन्ड बन रहे हो या कहीं पर इस तरह से हो कि इसके ऊपर पूरा -2 चार्ज आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना कि इस स्ट्रक्चर में जो हमने अभी स्ट्रक्चर सीखा था उसमें आपने देखा था, मैं एक बार फिर से बना दे रही हूँ कंपेयर करने के लिए इसको,
जैसे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये देखिए ये दो ऑक्सीजन ऐसे आ रहे हैं जिनके ऊपर -2 चार्ज नहीं आ रहा है, इसके ऊपर -2 आ रहा है, इसके ऊपर -2 आ रहा है, इसके ऊपर -2 आ रहा है, लेकिन दो ऑक्सीजन ऐसे आ रहे हैं जिनके ऊपर -1 चार्ज आ रहा है, वो भी इसकी वजह से, अपनी वजह से इनके पास 0 है। समझ गए? तो ये क्या है, ये परऑक्साइड है जिनके ऊपर -1 चार्ज आ रहा है। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें, अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया जिससे आप उस कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर पाओ। तो यहाँ पर अगर आप दो ऑक्सीजन कम कर दें, मतलब आप इसको कैसे लिख लें, H2SO3, राइट, और O2 आप अलग लिख लें। तो इस स्ट्रक्चर को मैं रब कर सकती हूँ, इसको अगर आप इस तरह से लिख लेंगे। अब आप जरा ऑक्सीजन, इसका कितना हो गया, ये तो -2 हो गया क्योंकि दो ऑक्सीजन है, ये दो ऑक्सीजन थे जिनके ऊपर -1 और -1 चार्ज था, तो कंबाइन करके हम -2 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर 2 + x - 6, तो यहाँ पर x = कितना आ जाएगा, 4, और ये -2 इसमें ऐड हो जाएगा। इसको हम ऐड करके ही चलेंगे, इसको अलग नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐड करके ही चलेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 + x - 6, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, 2 + x रह गया, 2 + x, ठीक है, इसको हम इस तरह से ही लेकर के चलेंगे। अब ये सिंपल है, ये तो कट गया, तो x = आ गया +6, और सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है +6। ये समझ में आया आपको? एक परऑक्साइड आपने निकाल दिया, लेकिन इसको हम अलग नहीं करेंगे, हम इसी के संग कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x का +6। तो अब आप इसमें देखिए CrO5, इसमें भी हम यही करेंगे। 5 ऑक्सीजन है भाई, ये 10 तो नहीं हो सकता, इसको हमें कम करना पड़ेगा। कम करके देखते हैं, अगर हम इसको CrO3 और O2 लेकर के करते हैं, तो आप देखिए x - 6 - 2, क्योंकि इसका तो 2 होगा, हमने ये दो ऑक्सीजन जो है वो परऑक्साइड में निकाल दिए हैं। तो ये आ जाएगा x = +8। नहीं भाई, काम नहीं बना, काम नहीं बना, क्योंकि +8 आ रहा है, अभी भी +8 तो हो ही नहीं सकती। तो कोई बात नहीं, दो परऑक्साइड निकाल दो, हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर हम जुगाड़ फिट कर रहे हैं, फिट करके देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पर CrO कर दो, बस CrO, और यहाँ पर O2, एक परऑक्साइड हमने ये निकाला, एक हमने परऑक्साइड और निकाल दिया है। अब यहाँ पर x - 2 - 2 इट विल बी इक्वल टू x = कितना आ जाएगा, +6। तो ये जुगाड़ चल गया, ठीक है। तो ये कोशिश करो कि अगर ऑक्सीजन के केस में दे रखा है, लेकिन ये सिर्फ ऑक्सीजन के केस में आप करोगे, क्योंकि वहीं पर परऑक्साइड बनेंगे, और ज्यादातर नॉर्मली यही पूछे जाते हैं आपसे, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहां पर यही आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एक चीज और, मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैंने आपको जब इसके रूल्स पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था। एक छोटा सा फॉर्मूला उसका भी दे देती हूँ चलते चलते। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालते हो, ग्रुप नंबर -10। अब जैसे नाइट्रोजन का ले लो, आप फास्फोरस का ले लो, अगर इनका हमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, हमको इस तरह से हम कर रहे हैं और हमें नहीं क्लियर हुआ कि क्या होगी, तो इसमें इसका ग्रुप कितना है, ग्रुप है 15 - 10, तो ये आएगा 5। तो जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होंगे ये मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर सकते हैं। ऐसे ही आप ले लो ऑक्सीजन का, सल्फर का, लेकिन हम ऑक्सीजन का नहीं लेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है ऑक्सीजन का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ सल्फर का लेंगे, सल्फर आता है 16 ग्रुप में, तो 16 - 10 = +6, यहाँ आ जाएगा +5। तो जो सल्फर है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ हमने ट्रिक्स के संग, कुछ हमने रूल्स के संग
कुछ हमने जुगाड़ कर करके इस तरह से सीखा है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।